नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स इन एजुकेशन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। नेट के जो नए बैचेस हैं जो 1 तारीख से शुरू होने वाले हैं, उसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू समझा देता हूँ। कुछ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कुछ बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ऑलवेज बैच शुरू होने से पहले कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस या बेसिक गाइडलाइंस जो होती है वो आपको समझाता हूँ। तो ये क्लास जो आज का आप देख रहे हैं ये बेसिकली उसी के लिए है कि जो 1 तारीख से नई क्लास शुरू होगी उसके लिए हमें क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई प्रॉब्लम हो तो क्या किया जाए, कोई डाउट हो तो क्या किया जाए। आपको जो क्लास मिलेगी उसके अंदर आपको क्लास होगा, क्लास के अलावा एक लेक्चर आपको मिलेगा जो कि जिसको मैं कहूँ फैक्चुअल लेक्चर होगा। फैक्चुअल लेक्चर के अंदर हम फैक्ट्स का मैक्सिमम यूज करेंगे। ये मैं इस बार नया एक तरह से एक इनिशिएट कर रहा हूँ आप सभी के लिए। हालांकि जो लेक्चर्स होते हैं लॉजिक्स उनमें भी हैं, सारे फैक्ट्स उनमें भी हैं, जो इम्पोर्टेंट नाम हैं वो सब उनमें भी हैं, जो आपको पढ़ने हैं, जो आपके काम के हैं। बट फिर भी आप लोग कहते हैं कि सर अलग से कुछ मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। मैंने कहा कोई इशू नहीं है। एक क्लास आपको जो मिलेगी वो थ्योरेटिकल मिलेगी प्रॉपर, जिसके अंदर हम एक जिसको हम कहें कि कहानी टाइप एक पूरा का पूरा आपको समझाएंगे, क्या था, क्यों था, कैसे था, किस तरह था। फैक्चुअल क्लास में हम टू द पॉइंट फैक्ट्स की बात करेंगे। तो ये 2 तरह से हमने क्लासेस को डिवाइड किया हुआ है। तीसरी बात हम आते हैं स्टडी मटेरियल के ऊपर। स्टडी मटेरियल एक आपको फैक्चुअल मिलेगा जिसमें सिर्फ फैक्ट्स होंगे, जिसमें हो सकता है कि मान लीजिए किसी चैप्टर में मुझे लगता है 6 ही फैक्ट हैं जो काम के हैं, जबकि सिलेबस में 11 टॉपिक हैं। तो मैं 11 टॉपिक नहीं लिखूंगा, मैं केवल 6 ही फैक्ट उसमें लिखूंगा। पहली बात तो ये। दूसरे नोट्स आपको डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे जहां पर डिटेलिंग की जाएगी चीज़ों की, वो थोड़े से लॉन्ग नोट्स होंगे। तीसरे नोट्स आपको जो मिलेंगे वो माइंड मैप के नोट्स होंगे और उसमें माइंड मैप बने हुए होंगे। बात करें अगर क्वेश्चंस की, आप ही लोगों की एक मैं कहूँ कि डिमांड आई थी कि हमें ऐसे कुछ नोट्स या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन बैंक मिले जहां पर क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन भी साथ में शामिल हो। मैंने कहा ठीक है। हालांकि ये कि नई चीज़ थी क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आंसर हमने कभी किसी को दिए नहीं हैं। लास्ट 12 साल से हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं और मुझे कभी इसकी ज़रूरत भी नहीं लगी कि मैं डिटेलिंग के अंदर आंसर आपको बताऊं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल पूरे सिलेबस के अंदर ऑलमोस्ट 70 to 75% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर आपको जस्ट क्लिक के ऊपर होते हैं कि हाँ यार ये इसका आंसर हो सकता है। आपको ये लगता है कि डिटेलिंग अगर आंसर हमें मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर अगर मिलेंगे तो हम शायद अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका सोचना गलत है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं जस्ट आपका पॉइंट और मेरा पॉइंट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। मान लीजिए आपने चारवाक दर्शन पढ़ा और चारवाक दर्शन के अंदर मैंने अलग 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 तरह के क्वेश्चंस आपको दिए, तो मुझे नहीं लगता वहां पर डिटेलिंग की कोई नीड है। बट आपको लगता है कि है तो ठीक है, मुझे उसके अंदर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस विद डिस्क्रिप्शन भी दूंगा। मॉक टेस्ट जो चलेगा आपका, मॉक टेस्ट सेपरेट चलता रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको अलग से मिलते रहेंगे। मॉक टेस्ट सेपरेटली वीकली हम चलाने का प्रयास करेंगे। हर वीक सैटरडे या संडे को एक टेस्ट आपका हो जाएगा, जो हमने पढ़ लिया है उसका सारा डिटेलिंग उसमें हो जाएगा। नेक्स्ट डाउट की हम बात करते हैं। संदेह अगर किसी विद्यार्थी को है, मान लीजिए आपने लेक्चर लिया, मैं ये नहीं कहता कि लेक्चर में सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। लेक्चर लिया, लेक्चर में कुछ आपको डाउट रहा तो हम क्या करें। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस चीज़ को लेकर के। पहला, आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन के अंदर चैट का ऑप्शन है, वहां पर आप चैट कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए मेरे पास 500 स्टूडेंट्स हैं और 500 स्टूडेंट्स में से किसी ने ग्रुप के अंदर, नॉट पर्सनली, ग्रुप के अंदर एक मैसेज छोड़ दिया जिस ग्रुप में लगभग रोज के 10 15 20 मैसेजेस कंटिन्यूसली डिलीवर होते हैं। हो सकता है उसमें 70% क्वेश्चंस या 70% मैसेजेस जो हो वो यूजलेस हो। यूजलेस मतलब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आप कैसे हैं, आज क्लास का टाइम क्या है, आज क्लास में क्या पढ़ाया था, मैं एब्सेंट था या एब्सेंट थी, लाइक दैट। तो ये एक तरह से कंटेंट जो है ये वो आपका एग्जाम से रिलेटेड नहीं है।
इसलिए मैं इसे यूजलेस कह रहा हूं। लेकिन 30% हो सकता है मैसेजेस जो हो वो काम के हों, यूजफुल हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहें कि सर हमें पीडीएफ नहीं मिल रहा है, सर हमारा पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, सर जो मॉक टेस्ट कर लिया था उसका आंसर की चाहिए, सर जो मॉक टेस्ट कर लिया था वो ओपन नहीं हो रहा था, सर जो आपने आंसर की थी उसमें 2 क्वेश्चंस के आंसर गलत थे, या फिर हो सकता है मुझे समझ में नहीं आए हो, क्लियर कीजिए। अब होता क्या है, 70% जब यूजलेस मैसेजेस आते हैं तो 30% जो यूजफुल मैसेजेस हैं वो कहीं ना कहीं भीड़ में खो जाते हैं। आप लोग यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं, मैं समझाना चाहूंगा। क्या आप लोग ग्रुप में मैसेज छोड़ के निष्फिक्र होकर बैठ जाते हैं, भूल जाते हैं आप, आपको लगता है सामने वाले पढ़ लेंगे, हमारा काम हो चुका। नहीं, आपके पास मैंने इतनी फैसिलिटीज दे रखी है। पहला, आप पर्सनली हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा, आप पर्सनली हमें टेलीग्राम कर सकते हैं। तीसरा, आप पर्सनली हमें मेल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं। ये चारों ऑप्शंस आपके पास ऑलवेज रहते हैं, अगर आप चाहें तो इन चारों का यूज कर सकते हैं। मैं हमेशा जब कोई बच्चा एडमिशन लेता है मैं उसे एक ही बात कहता हूं, हालांकि पता नहीं आप लोग इसे या तो समझते नहीं हैं या फिर आप समझना नहीं चाहते हैं। मैं कहता हूं कि हर 3 दिन, हर 4 दिन, हर 5 दिन, हर 6 दिन, हर 7 दिन, एक वीक का एक टारगेट बना लो। वीक का नहीं बनता, 3 दिन का एक टारगेट बना लो। 3 दिन का आपने एक टारगेट बना लिया, 3 दिन में आपने लेक्चर लिए, लेक्चर्स के अंदर आपको मान लीजिए 10 डाउट हुए 3 दिन के अंदर, उन 10 डाउट को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। कॉपी में नोट डाउन करने के बाद वो डाउट्स मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप जब आप कर देंगे तो मैं आपकी एक कॉल बुक कर दूंगा, जिस कॉल के ऊपर आप और मैं कॉन्वर्सेशन करेंगे, डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक के ऊपर डिबेट करेंगे, एक तरह से आपस में वार्तालाप करेंगे। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने का प्रयास करूंगा, आप अपने डाउट्स मुझे देते जाइए। क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्या इससे इजी कोई तरीका आपको लगता है हो सकता है, जहां पर फैकल्टी खुद आपसे कह रही कि आप मुझे डाउट दीजिए, मैं दूर करता हूं आपके डाउट। बच्चों की मेंटालिटी नेट के अंदर, मुझे पता नहीं हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें और बहुत कुछ एक्सपेक्टेड होता है, कि बहुत कुछ एक्सपेक्टेड है उन्हें कि और कुछ मिल सकता है, हमें और कुछ मिले, हमें और कुछ मिले, हमें और कुछ मिले, हमें और कुछ मिले। ये चीज थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। जितना आप ज्यादा इसको सीरियस ले रहे हैं उतना नेट सीरियस नहीं है, उतना सीरियस नहीं है। जितने आप सीरियस होंगे पढ़ाई के लिए उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ना कि आप सीरियस होइए रिजल्ट के लिए। आप सिर्फ पढ़ाई के लिए सीरियस होइए। और पढ़ाई के लिए सीरियस होने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपको मुझसे ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, मुझसे ज्यादा एक्टिवेट होना पड़ेगा। मैं दिन का एक लेक्चर लेके निकल जाऊंगा, 1 घंटे का, आधा 1 घंटे का लेक्चर हुआ, काम खत्म। रेस्ट ऑफ 23 आवर्स आपने क्या किया, ये यहां से रिजल्ट निकलता है। हर साल मेरे स्टूडेंट जेआरएफ भी निकालते हैं और हर साल मेरे स्टूडेंट शायद नेट पास भी नहीं कर पाते हैं। दोनों चीजें हैं, दोनों को पढ़ाने वाला एक ही व्यक्ति है, स्टडी मटेरियल भी दोनों के पास सेम था, कंटेंट भी दोनों के पास सेम गया। बट फर्क क्या पड़ा, जो सेलेक्ट हुआ है, जिसका जेआरएफ हुआ है, कहीं ना कहीं उसको अपने वर्क के ऊपर ज्यादा डेडिकेशन था, उसे ज्यादा डेडिकेशन था, उसका तरीका अलग था, उसका सिस्टम अलग था, उसका मैकेनिज्म अलग था। मैंने मैसेज छोड़ दिया, सर मुझे डाउट है, मुझे नोट्स नहीं मिले हैं, या मुझे नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, बैठ गए, 1.5 महीने बाद वापस मैसेज आया, सर आपने नोट्स नहीं दिए। अच्छा, कब आपने मांगे थे? सर 1.5 महीने पहले मांगे थे। अरे तो 1.5 महीने पहले भैया आपने मांगे थे, आप नेक्स्ट डे कॉल कर देते, विद इन अ मिनट आपके पास नोट्स पहुंच जाते। अब आप सोचिए 1.5 महीने का किसका नुकसान हुआ? मेरा तो नहीं हुआ, ये 1.5 महीने का नुकसान आपका हो गया। अब आप बहुत सारे बच्चों से पीछे आ गए क्योंकि आप 1.5 महीना पीछे हो, ऑब्वियसली बात है। कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी एग्जाम के जब आप तैयारी करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में उसके लिए जब आप एडमिशन लेते हैं, तो वहां पर आपकी एक्टिवनेस जो है, आपकी जागरूकता है, वो ज्यादा काम करती है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं जिन्होंने सिर्फ एडमिशन ले लिया, ना कभी फोन किया, ना कभी मैसेज किया, ना कभी कोई डाउट पूछा, ना कोई संदेह हुआ। फाइनली कभी पता चलता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, पूछते हैं क्यों नहीं हो पाया, तो बोले सर कुछ समझ में नहीं आता था। अच्छा, क्यों समझ में नहीं आता था? सर पता नहीं। तो आपने कभी पूछा क्यों नहीं? सर फिर हमें लगा बाद में कि हम छोड़ देते हैं पढ़ाई लिखाई, फिर हमने पढ़ाई छोड़ दी। अब ये कोई लॉजिक नहीं। इससे नुकसान किसका है, हमेशा आप सोचने की कोशिश की। एक इंस्टीट्यूट का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में तो हर साल नए बच्चे आएंगे। आपका टाइम निकलेगा, कोई नया बच्चा आएगा, उसका टाइम निकलेगा, कोई नया बच्चा आएगा, लेकिन आपके पास एक लिमिटेड टाइम है।
जिस लिमिटेड टाइम में आपको एग्जाम पास करना है। इतनी सी बात है। पहले हम लाइव क्लास लिया करते थे। लाइव में प्रॉब्लम क्या थी? एक स्टूडेंट कह रहा है सर सुबह 7 बजे क्लास लीजिए, एक कह रहा है सर 9 बजे कर दीजिए, एक कह रहा है सर 10 बजे, एक कह रहा है सर शाम को 6 बजे कीजिए मेरी जॉब है, एक कह रहा है सर आप रात को 8 बजे कीजिए, एक कह रहा है सर सुबह 4 बजे कीजिए। अब एक प्रेफरेबल टाइम इसमें से कौन सा यूज किया जाए? मैंने कहा हम शाम को 4 से 5 लेते हैं। कि नहीं सर हम तो नहीं ले पाएंगे, हम तो सुबह वाले बच्चे हैं। सुबह लेते हैं तो शाम वाले कहते हैं नहीं सर हम तो शाम वाले बच्चे हैं। देन मैंने डिसाइड किया कि हम आपको लाइव ना दे करके क्लास बना करके रिकॉर्डेड क्लास दे दिया करेंगे, आप उसे देख लीजिए। जब रिकॉर्डेड क्लास आपको देने लगे तो आपने कहा नहीं सर हमें तो लाइव चाहिए। तो मैंने कहा टाइम बताइए। बोले सर टाइम तो नहीं है। समझने का प्रयास कीजिए। मुद्दा इतना सा है, आपका मोटिव है कंटेंट मिले, आपका मोटिव है कि क्लास मिले, आपका मोटिव है कि मैं पढ़ सकूं, दैट्स इट। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो 1 तारीख से क्लास हमारी शुरू होगी। ये सारा सिस्टम मैंने आपको समझा दिया। जितने आप एक्टिव रहेंगे उतना ही मैं ज्यादा काम करूंगा। जितना आप शांत हो जाएंगे कि मैं तो पूछूंगा ही नहीं, मैं कोई डाउट नहीं पूछता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये वो मैं अपने से कर लूंगा, मुझे उसमें भी दिक्कत नहीं है। अगर उसमें आपका सिलेक्शन होता है तो वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप मुझे कुछ पैसा देते हैं, अगर आप एक एडमिशन लेते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, मुझे इन द सेंस आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर पैसा देते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो वहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं वहां पर मेरे सारे डाउट्स क्लियर करके आऊं। डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो मैं सर को 4 बार पूछूंगा, नहीं होते हैं तो सर के ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा कि भैया आपको आता भी है या नहीं आता कुछ। अब चूंकि मैंने पूछा नहीं, कभी मुझे कोई डाउट हुआ ही नहीं, और फिर मैं कह रहा हूं कि उन्हें कुछ नहीं आता, तो ये तो तब आपको मालूम पड़ेगा जब हम आपस में बात करेंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मैंने ऐसे रिव्यूज देखे हैं जहां बच्चे कहते हैं सर ये इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है। मैंने कहा भैया क्या गलत है यहाँ पे? कि सर हमारी सुनी नहीं जाती। अच्छा आपने क्या बोला ऐसा जो सुना नहीं जाता? नहीं सर बोला तो कभी नहीं, लेकिन मुझे लगा कि सुना नहीं जाता। ये गलत बात है। आप बहुत सीनियर बच्चे हैं। मैं हमेशा कहता हूं आप यूपीएससी वाले बच्चों से भी सीनियर बच्चे हैं, क्योंकि अगर आप अपनी एजुकेशन देखें या अपनी नॉलेज देखें या अपनी एज देखें, अपना एक्सपीरियंस देखें, तो उनसे भी कहीं ज्यादा है आपका। बट फिर भी अगर थोड़ी सी सीरियसनेस और डाल दी जाएगी पढ़ाई के अंदर, थोड़ा डेडिकेशन आ जाएगा पढ़ाई में, तो मान के चलिए आपका काम हो जाएगा। आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात, हमेशा मैंने एक चीज कही है आपको कि मान लीजिए मैंने आपको पूरा सिलेबस करा दिया 3 महीने के अंदर, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों करा दिया। ऑलवेज मैं आपसे, बहुत सारे बच्चे जो मुझे कॉल करते हैं या पर्सनली मुझसे बात करते हैं, उन्हें शायद ये सब चीजें पता होगी, वो रिलेट कर पाएंगे इसे। मैं ऑलवेज आपको कुछ वेबसाइट्स के लिंक देता हूँ कि एक काम करना भैया, ये टॉपिक आप यहाँ जाकर पढ़ना, बड़ा और अच्छी नॉलेज आपको वहां से मिल जाएगी। वहां से पढ़ना और अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मेंटर? एक मार्गदर्शक का काम क्या होता है? मार्गदर्शक का काम ये होता है कि वो आपका मार्गदर्शन करे कि भैया आप वहां जाओगे तो आपको ऐसा मिलेगा, यहां जाओगे ऐसा मिलेगा, आपका काम हो जाएगा। आप कहेंगे सर ओके थैंक यू, दैट्स इट। तो मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको, जब आप मुझसे बात करेंगे तब आपको चीजें समझ में आएगी कि हाँ अब हमें क्या करना चाहिए, हमने कहाँ गलती करी, हमें कहाँ गलती नहीं करनी चाहिए थी, या अगर मेरा रास्ता सही है तो मैं इसको और ज्यादा कंटिन्यू कैसे करूं, दैट्स इट। तो ये सब चीजें जब हम जुड़ेंगे, केवल एडमिशन लेना आपका फर्ज नहीं है कि आप एडमिशन लिए और फ्री हो गए, नहीं। आपका फर्ज है कि हम कंटिन्यूसली डिस्कशन में रहें, टच में रहें, कम्युनिकेशन में रहें। आप मुझे मैसेज कीजिए, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको मना नहीं करूंगा कि हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, जब मेरे सेशंस हैं, जब मेरी क्लासेस हैं, या फिर जब मैं कहीं बाहर किसी प्रोग्राम में गया हुआ हूं, तब जो भी मेरा सपोर्टिव स्टाफ होगा वो आपको कॉल का रिप्लाई करेगा। व्हाट्सएप पे पर्सनली आप नंबर है जो मेरे, उसको मैसेज करते हैं तो आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि मेरा जो नंबर है बड़ा फेमस है। वैसे भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर हर कोई जानता है। गूगल पे आप डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा 2 सेकंड में किसके नंबर है। उस नंबर पे ऑलवेज ऑलवेज आपको रिप्लाई मिलेगा। मेरा नहीं मिलेगा बट मेरे स्टाफ ऑलवेज आपको रिप्लाई करेगा। और अगर कोई सीरियस इशू है तो मैं आपको खुद पर्सनली कॉल कर लूंगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी या कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि हम 1 तारीख से मिल रहे हैं। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, मेहनत कंटिन्यू रखिए। 1 तारीख से मिलेंगे नए सिस्टम के साथ। एक थोड़ा सा नयापन मैं आपको फिर से देना चाह रहा हूं। इस बार मैं ऐसा कुछ देना चाह रहा हूं आज तक जो फिलॉसफी में शायद किसी ने बच्चों को नहीं दिया है। मेरा मोटिव ये है इस बार, जो मेरा टारगेट है कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में जो नेट के एग्जाम होंगे उसमें मेरे स्टूडेंट्स का 100% रिजल्ट आए। हालांकि मैं कभी रिजल्ट के पीछे नहीं भागा, लेकिन जैसा आप लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है
कि नहीं सर हमें तो वही इंस्टीट्यूट अच्छा लगता है जहाँ 100% रिजल्ट आता है, बाकी हम मानते ही नहीं है, बाकी सब फर्जी हैं। तो मैंने कहा देखते हैं, एक बार करके देखते हैं कुछ नयापन। तो मेरा टारगेट अब ये रहेगा कि 100% स्टूडेंट्स का रिजल्ट हो, भले वो 100 हो, भले 150 बच्चे हो, भले जो भी हो मेरे पास। 100% का रिजल्ट ये है कि जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स है, जो पढ़ रहा है, जो मेहनती है, उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। ये मेरा टारगेट है। तो 1 तारीख से हम मिल रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।